आइए इस नाचीज के बाद बड़ी अजीम शख्सियत जो सफीने अल्लाह का सफीने अदब के बल्ला अदब नवाज शख्सियत, मैं दस्ता बस्ता उनसे इल्तिमास करता हूँ कि वो आएँ और अपने दर्सी अशार से हमें नवाजें। हमारे सदर बावकार और मोहतरम व मुकर्रम मोहम्मद हमजा शोहरत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिल्कुल मैं आने के लायक तो था नहीं और जहन में पूरी तरीके से मुंतशिर है, क्योंकि कुछ ऐसा हादसा हमारे परिवार में हो गया कि उस इलाके में कमोबेश 5000 की आबादी है मुसलमानों की, लेकिन पूर्व जवार के लाखों आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने घेरा हुआ है और अजीब तरीके की जो है डिमांड उनकी है और प्रशासन भी पूरी तरीके से वहाँ मौजूद है। कमोबेश 23 या 24 बटालियन पुलिस और रैपिड एक्शन पुलिस फोर्स के लोग वहाँ तैनात हैं। तो बहरकैफ मकबूल साहब का हुक्म था और मेरी हाजिरी हुई। सबसे पहले तो मैं एम ए आज़मी फाउंडेशन के तवस्सुल से कुछ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एम ए आज़मी फाउंडेशन मेरे वालिद मरहूम हज़रत मौलाना क़ारी अज़ीज़ुल्लाह साहब आज़मी की याद में मैंने कायम किया है। और मेरे वालिद मरहूम 71 के बाद 78 से पहले जब मदरसा नूरुल इस्लाम चांदपुरा का क़याम हुआ तो शुरुआती दौर में यहाँ पे तदरीस का काम उन्होंने अंजाम दिया। उन्हीं की याद में मैंने एम ए आज़मी फाउंडेशन बनाया और एम ए आज़मी फाउंडेशन का असल मकसद सिर्फ मुशायरा करना नहीं है, बल्कि तालीम, सेहत और हुकूक़ इंसानी पर काम करना है। मकबूल साहब की एक फरमाइश थी, थोड़ा बहुत याद आ रहा है, मैं कोशिश करता हूँ कि उसको पूरा पढ़ूँ। और इसमें मेरा तारुफ भी है, अक्सर व बेशतर मैं इसी चंद इशार से मैं अपना तारुफ भी कराता था, लेकिन अब चूँकि माहौल मेरा दूसरा हो गया है, मैं मीडिया लाइन से और सियासत की लाइन में चला गया, तो फिर पढ़ने का शौक़ नहीं रहा। वो तो अंसार भाई और तारिक भाई की मोहब्बतें हैं कि फिर मैं माइक पे आप लोगों के बीच में हूँ। कोशिश करता हूँ कि फिजा माधुरी की अदाओं पे उसके फिजा माधुरी की अदाओं पे उसके कोई शाहरुख खान को चाहता है, किसी को पसंद उसके कानों की बाली। कोई शाहरुख खान को चाहता है, किसी को पसंद उसके कानों की बाली। कोई अमिताभ बच्चन को, कोई अमिताभ को चाहे, कोई किसी को भाए उसकी फ्रेंच कट दाढ़ी। और मैं शोहरत हूँ यारों मेरी कुछ न पूछो, मेरी अदा इनसे हटके निराली। मैं शोहरत हूँ यारों मेरी कुछ न पूछो, मेरी अदा इनसे हटके निराली। और सोचता हूँ कि मिले हर बार कोई ऐसा, ये शेर मुलाज़ा फरमाए कि और सोचता हूँ कि हर बार मिले कोई ऐसा जो कटिंग काट दे लालू प्रसाद वाली। एक मुकम्मल गजल। ऐसा भी एक शख्स तमाशाइयों में था। मऊ के आज से 15 साल के जो हालात थे उसकी अक्कासी मैंने इस गजल में की है कि ऐसा भी एक शख्स तमाशाइयों में था, डूबा हुआ जो फिक्र की गहराइयों में था। ऐसा भी एक शख्स तमाशाइयों में था, डूबा हुआ जो फिक्र की गहराइयों में था। देखे हैं हमने रास्ते सारे उरूज के, देखे हैं हमने रास्ते सारे उरूज के। शोहरत का एक पहलू भी रसवाइयों में था। जो सो गए थे वो जज्बात आज जाग उठे, जो सो गए थे वो जज्बात आज जाग उठे। कुछ ऐसा दर्द रात की पुरवाइयों में था। तारिक हसनैन साहब शेर मुलाज़ा फरमाए कि जिसके लिए थी वक्फ मेरी जिंदगी तमाम, जिसके लिए थी वक्फ मेरी जिंदगी तमाम, वो
भी तो मेरे कत्ल के शैदाइयों में था। क्या बात है, वाह 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 वाह, है, क्या बात है। कल्बो जिगर में अब भी खलिश तो उसी की है, कल्बो जिगर में अब भी खलिश तो उसी की है। बोशीदा जो एक तीर अंगड़ाइयों में था, शोहरत मेरा मकान जला जब फसाद में। मत्ते का शेर है कि शोहरत मेरा मकान जला जब फसाद में, देखा तो एक दोस्त भी बलवाइयों में था। बहुत बहुत शुक्रिया।